हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। ये तस्वीर सिर्फ बदले हुए सफर की नहीं बल्कि देश हित में बदलती सोच की तस्वीरें हैं, जो ये दिखाती हैं कि देश हित के लिए किया गया कोई भी संघर्ष बड़ा नहीं। वैश्विक तेल संकट और पेट्रोल डीजल की किल्लत के बीच पीएम मोदी ने देशवासियों से गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की अपील की थी। अब उस अपील का असर धरातल पर साफ दिखाई देने लगा है। कहीं मंत्री अपने काफिलों में गाड़ियां घटा रहे हैं तो कहीं अधिकारी और कर्मचारी साइकिल से दफ्तर पहुंच रहे हैं। यानी पीएम मोदी की अपील अब शब्दों से निकलकर व्यवस्था और व्यवहार दोनों में उतरती नजर आ रही है, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने भी कर दी। पीएम ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या 50% तक कम करने के निर्देश दिए। काफिले में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की संख्या बढ़ाने के लिए भी पीएम ने कहा है। पीएम ने नए इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने से मना किया ताकि अतिरिक्त खर्चा ना हो। दिल्ली से बाहर पीएम के दौरों में काफिले का आकार छोटा देखा गया। एसपीजी सुनिश्चित कर रही है कि पीएम सुरक्षा के ब्लू बुक में निर्धारित सुरक्षा मानकों से कोई समझौता ना हो। पीएम मोदी की कोई भी अपील देखा जाए तो महज एक बयान नहीं होती, बल्कि वो देखते ही देखते जन भागीदारी की मुहिम बन जाती है। वैश्विक तेल संकट और पेट्रोल डीजल की किल्लत के बीच प्रधानमंत्री ने जैसे ही लोगों से गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाने की अपील की, उसका असर यूपी समेत दूसरे राज्यों में भी दिखने लगा। ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी की अपील के बाद यूपी में योगी सरकार ने मंगलवार को 7 बड़े फैसले लिए। मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, विधायकों, अफसरों का काफिला 50% तक घटेगा। इसके साथ ही हफ्ते में एक दिन इन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बस मेट्रो से चलना होगा। साथ ही सभी सरकारी बैठकें, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप वर्चुअल होंगी। राज्य सचिवालय की भी 50% बैठकें वर्चुअल होंगी। जिन कंपनियों में बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं, उन्हें सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम के लिए राज्य स्तर पर एडवाइजरी जारी की जाए। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी काफिला कम किया है। दुनिया इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां हर दिन हालात बदल रहे हैं। कहीं युद्ध का खतरा बढ़ रहा है तो कहीं देशों के बीच तनाव लगातार गहराता जा रहा है। इसका असर अब सीधे आम लोगों की जिंदगी पर दिखने लगा है। तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ रही है। ऊर्जा संकट गहरा सकता है और सोना चांदी के दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं। ऐसे समय में पीएम मोदी की अपील को सिर्फ एक सामान्य बयान समझना बड़ी भूल होगी, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है। लिहाजा पीएम की इस अपील के क्या मायने हैं और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आइए इसको भी समझाते हैं। दरअसल ईरान युद्ध के बाद से भारत की बाहरी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है। भारत हर साल विदेशों से 15 लाख करोड़ का कच्चा तेल खरीदता है और 7 लाख करोड़ का सोना। युद्ध शुरू होने के सिर्फ 2 महीने के अंदर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $38 बिलियन गिरकर $691 बिलियन पर आ गया। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 से $105 प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई है, जिससे भारत का आयात बिल बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सोना आयात बिल लगभग 2 गुना होकर $72 बिलियन पहुंच गया, जो 2022 से 23 में $35 बिलियन था। इसमें सालाना 24% की वृद्धि देखी गई। ऐसे में अगर जनता सोने की खरीद में 30 से 40% की कमी करती है
तो देश की लगभग 20 से 25 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बच सकती है। पीएम मोदी की इस अपील का मकसद बिना किसी तत्काल वित्तीय सख्ती जैसे आयात शुल्क बढ़ाकर जनता की सोच में बदलाव लाकर आयात बिल को नियंत्रित करना है। इससे चालू खाता घाटे यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने और रुपए को स्थिरता देने में मदद मिलेगी, ताकि घरों में रखे बेकार सोने को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाया जा सके और भविष्य की किसी भी चुनौती से लड़ा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।